हो जाएगा तो बता देना, कॉल आता तो ब्लर हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा देखना बच्चे ध्यान से, कल क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था कि जब अपने पास दो चार्ज को मीडियम में रखेंगे, जब दो चार्ज को मीडियम में रखेंगे तो उसके बाद उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा उसको हम एनालिसिस किया था। बजाते हमने पूरा तोड़ के आपको बताया था कि जब दो चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, फिर दूसरे चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगता है, मीडियम कितना फोर्स लगाता है, सारा कुछ हमने कल देखा था। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन अपने पास है, इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। राइट है साहब। पहला पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे कि आपको बताना है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन टू, ये टू पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ऑन टू, ये जो टू है ना अपने पास, इसके ऊपर नेट फोर्स आपके पास कितना लग रहा है। ठीक है ऐसा। तो कल हमने आपको कॉन्सेप्ट फार्मूला आपको बताया था भैया कि नेट फोर्स किसके ऊपर नेट फोर्स निकालना बेटा, टू पर नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला आपके पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर Q1 Q2 अपन कितना बच्चे R स्क्वायर, ऐसा आया था क्या, ऐसा आपके पास आया था। अब यहां से देखिएगा जो नेट फोर्स अपने पास है किसके ऊपर, टू के ऊपर नेट फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर Q1 Q2 अपन कितना बच्चे R स्क्वायर। आप पहले से जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है बेटा, क्या वो K के बराबर होता है क्या, आपको पहले बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, K के बराबर, और ये किसके बराबर 9 × 10⁻⁹ के बराबर होता है क्या, ऐसा। ठीक है ऐसा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं कहूंगा 9 × 10⁻⁹, और नीचे में क्या आपके पास है ER है, तो क्या ER की वैल्यू आपके पास कितना गिवन है बेटा 10 के बराबर गिवन है। ओके, Q1 किसके बराबर है 2 के बराबर, Q2 भी 2 कूलम के बराबर है, और R आपके पास है 2 के स्क्वायर, ऐसा है क्या, है ना भाई, क्या आपके पास ऐसा दे रखा है। अब हम यहां से क्या करेंगे बेटा, प्यार से देखिएगा, इसको सोल्व करके इसके आंसर को फाइंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं 2 स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा, और ये से अपने पास 1 कटेगा तो 8 बचेगा। मतलब जो फाइनल आंसर आपके पास आ रहे, क्या नेट फोर्स 2 पे कब, जब उसको पानी में डाला गया, मतलब जब इसको मीडियम में डाला गया तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 9 × 10⁸ न्यूटन। समझ में बात आई, समझ में बात आ रही है। ठीक है, आइए सेकंड देखिएगा बच्चे ध्यान से। अगर इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपसे क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है, फाइंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू ओनली 1, 2 पर फोर्स किसकी वजह से, सिर्फ 1 की वजह से। तो भाई साहब ये जो फोर्स अपने पास आया था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये जो आपके पास है क्या K Q1 Q2 अपन कितना बच्चे R स्क्वायर, क्या ऐसा आया था क्या, और ये K किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। इसको सोल्व करेंगे तो K की जगह पे 9 × 10⁹, और Q1 की जगह पे कितना बेटा 2, और Q2 की जगह पे कितना बेटा 2, और नीचे में आपके पास कितना बेटा 2 का स्क्वायर। तो क्या ये 2 के स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा क्या, इसका मतलब आपके पास जो फोर्स ऑन 2 आपके पास जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आ रहा है 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर आ रहा है क्या, बात समझ में आ रही। इसका मतलब सर जी जब हमने पानी में डाला, जब इसके ऊपर नेट फोर्स हम देख रहे हैं तो क्या नेट फोर्स घट चुका है इस वाले फोर्स से, है ना भाई। ये फोर्स की वैल्यू 9 × 10⁹ आ रही है, और इसकी जो वैल्यू 9 × 10⁸ आ रही है, क्या ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से 10 गुना कम है, कम है। इसका मतलब जब पानी में डालते हैं, जब किसी मीडियम में डालते हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स की वैल्यू अपने पास होती है वो कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है, उसके ER से डिवाइड कर दो, उसके ER से डिवाइड करो। देखो यही ER था ना वैल्यू, ये ER से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ ऐसा है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन के सेकंड पार्ट हो गए। आइए इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का क्या बेटा थर्ड पार्ट में क्या बोला था, आपसे बोल रहा है कि आपको निकालना है फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम। कल आपको फॉर्मूला दिया था, मीडियम का क्या होता है बेटा K Q1 Q2 अपन कितना R स्क्वायर 1 - 1 ER, क्या ऐसा था क्या, याद है। अब यहां से आपने शायद इसकी वैल्यू को निकाला है, ये 9 × 10⁹ आया क्या, यही चीज है ना भाई, इसकी वैल्यू कितना है ऐसा, और ये 1 - 1 ER की वैल्यू 10। शायद आप इसे सोल्व करेंगे तो 10 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, और एक 10 से एक 10 चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 81 × 10⁸ आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो 8.1 × 10⁹ न्यूटन, ऐसा आ रहा है क्या, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तीनों केसेस हमने तीनों पॉइंट को निकाल लिया कि नेट फोर्स कितना काम करेगा, मीडियम इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, सिर्फ Q2 अकेला कितना फोर्स, Q1 कितना अकेला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। सारे बात को हमने क्या किया बेटा 1 by 1 इसको सोल्व
इसको सॉल्व कर लिया है ना बेटा। बात समझ में आ रही? आप इसे नोट करें, वीडियो को पॉज करें, फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे। कुछ बातें हैं जो अपने पास, इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। जाओ सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए टॉपिक, नया टॉपिक अपने पास है। कूलम्ब्स लॉ खत्म क्या हुआ? कूलम्ब्स लॉ ही क्या, उससे रिलेटेड ही है ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही? ठीक है। आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक। इट इज अ रीजन और स्पेस, इट इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज। एकदम दिमाग खोल के आराम से बैठिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है। इट इज अ रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज, where another charge experiences ठीक है, around a charge where another charge experiences electrostatic force is called electric field, is called electric field। फील्ड को शॉर्ट में एफडी लिख रहा हूं, ठीक है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए it is represented as E vector, ठीक है। It is a vector quantity, राइट। इट्स एसआई यूनिट, ये बिहार बोर्ड में डायरेक्ट आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, इसलिए पॉइंट वाइज लिखाता हूं। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ऐसा दोनों में से कोई भी आ सकता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। लिखिए समझाते हैं। आइए वी वोल्ट है, देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, ये जो हम क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। जैसे आपने बचपन में सुना होगा, सुनना ध्यान से, आपने बचपन में सुना होगा जैसे मास के चारों तरफ अपने पास जो फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। जैसे आपने बड़ा कॉमन सुना होगा, अर्थ जो है, अर्थ के पास मास है, तो इसके चारों तरफ जो फील्ड अपने पास है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे आपके पास कोई मास है बेटा, उसके चारों तरफ जो फील्ड अपने पास होता है उसको क्या बोलती है दुनिया? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलती है ना भाई, राइट। ऐसा उसी तरीके से आप मैग्नेट के बारे में आपने सुना होगा कि ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और इसके चारों तरफ भी अपने पास क्या बेटा? फील्ड होता है। कैसे? अगर इसको फील करना तो आप देख सकते हैं, एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को हम लोग पुश कर पाते हैं और पुल कर पाते हैं। जब दूरिया रहता है तब भी वो आके चिपक जाता है, इसका मतलब उसके फील्ड में होता है तभी तो वो चिपक जाता है। और जब उसके फील्ड से बाहर चला जाता है क्या वो चिपक पाता है? क्या नहीं। आपने बचपन में खेला होगा मैग्नेट के साथ। तो इसी तरह से मास का भी अपने पास क्या, चारों तरफ उसकी कौन से फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड होते हैं। और मैग्नेट के चारों तरफ अपने पास कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है बेटा इस्तेमाल किसमें? मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप जानते हैं पहले से। इन द सेम वे जैसे मास के चारों तरफ अपने पास कौन सा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। और मैग्नेट के चारों तरफ अपने पास कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। इन द सेम वे चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बेटा? चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब अपने पास चार्ज होगा सर जी यहाँ पे, तो क्या इसके चारों तरफ आपके पास कैसा फील्ड होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझ में आ रही है? मास के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये चार्ज के चारों तरफ अपने पास कैसा फील्ड है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ रही? कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है? हमने क्या देखा कि ये पहले से चार्ज रखा हुआ था, और इसके सराउंडिंग में जब दूसरा चार्ज को ले जाकर रखते हैं, यहाँ पे Q1 चार्ज को ले जाकर रखते हैं, तो हम देखते हैं कि जब इन दोनों को टच भी नहीं किया हूं, बहुत दूरी पे रखा हूं, तब भी ये चार्ज इसके ऊपर क्या कर रहा है बेटा? फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रही? तो कोई तो चीज है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वहां से पता चला कि इसके चारों तरफ सर जी फील्ड होता है, वही फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। बोलो नहीं यार। जैसे अपने पास अगर ये अर्थ इसको खींचता है भाई साहब, अगर इसको अर्थ खींच रहा है तो जरूर अर्थ के पास कुछ ना कुछ है, तभी तो खींच पा रहा है भाई साहब।
ठीक है। तो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जिसके कारण अर्थ इसको क्या कर देता है बेटा, अट्रैक्ट कर पाता है। समझ में बात आ रही? तो अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम इसके ऊपर पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, क्या जैसे जैसे दुनिया बढ़ेगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा, बात समझ में आ रही? क्या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्या पास आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्या नेगेटिव के कारण कैसा होता है, पॉजिटिव के कारण कैसा होता है, उसका ग्राफ देखेंगे, उसके फील्ड में पॉजिटिव को रखेंगे, नेगेटिव को रखेंगे, बहुत सारी चीजें इसी को पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको पूरा डिटेल स्टडी करना है। इसका चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ये अभी पढ़ रहे हैं। और जैसा ये वैसा ही अपने पास ये कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होता है। बात समझ में आ रही है? इसको 11 में पढ़ना होता है, ये आगे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे और ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड अपने पास होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। राइट है सर? अब आइए ध्यान से देखिएगा। सर आपने क्या बोला, आपने सबसे पहला बात आपने डेफिनेशन बोल दिया, इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ में बात आई? सेकंड बात आप क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ई वेक्टर से दिखाएंगे। समझ में बात आ रही? तीसरी बात हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कैसा क्वांटिटी है गुरुजी, ये वेक्टर क्वांटिटी। कैसा? वेक्टर क्वांटिटी। सर जी वेक्टर है तो क्या इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ में क्या होगा इसके पास, डायरेक्शन भी होगा, है ना बेटा ऐसा। और इसका जो ऐसा यूनिट अपने पास होता है बेटा, न्यूटन पर कूलम। ये कहां से आया, अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं आपको फील दिलाऊंगा। ठीक है, ये चीज अपने पास आएगा। ये कहां पता चलेगा, चैप्टर नंबर 2 में पता चलेगा ये कहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ रहा है। तो वोल्ट पर मीटर जो अपने पास है चैप्टर नंबर 2 में पता चलेगा। ये चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा तुरंत ये पता चल जाएगा कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, इतनी बात हमने देखा है। अब आगे देखिए ध्यान से बेटा कि सर जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास उसके डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, तो सुनिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, आगे नेक्स्ट अपने पास पॉइंट होता है डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ towards the direction of electrostatic force, towards the direction of electrostatic force on positive charge, on positive charge। बात को समझिएगा, कोई लिखिए मत, पूरा टाइम देंगे। सुनिए ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी चार्ज है, आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखना चाहते हैं, कोई भी चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। अभी आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की स्टडी कर रहे हैं। अभी हम किसी रड पे चार्ज नहीं लाए, पूरे रड पे चार्ज नहीं लाए, पूरे रिंग पे चार्ज नहीं लाए, पूरे शीट पे चार्ज नहीं लाए, पूरे स्फीयर पे चार्ज नहीं लाए, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिव उतना डीपली अभी हम नहीं गए, स्टार्ट हो रहा है जस्ट एक पॉइंट के कारण देखेंगे, फिर धीरे धीरे चैप्टर हमारा बढ़ते चलेगा, सारे का ग्राफ के साथ देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज का मतलब नहीं समझ में आ रहा। सुनो, आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है और एक आपके पास क्या बेटा, माइनस क्यू चार्ज है। हम चाहते हैं दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसके सराउंडिंग में एक पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, माना कि वो पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम है। क्या आपके पास है बेटा, +1 कूलम चार्ज को हमने इसके सराउंडिंग में रखा। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा बेटा, क्या इधर की तरफ लगाएगा, क्या फोर्स इधर की तरफ लगाएगा? बात समझ में आ रही है? ये चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ लगाएगा, तो ये क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रही? पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज पे जिधर अपने पास फोर्स लगेगा उधर ही आपके पास क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। गुरुजी क्या यहाँ पे जो अपने पास फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण इधर ही की तरफ होगा? समझ में बात आ रही? सुनिए फिर से, तो क्या जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्या रेडियली आउटवर्ड हुआ, क्या बाहर की तरफ हुआ? आइए एक बार यहां पे रख करके चेक करते हैं। सर जब आप यहां पे रखेंगे +1 कूलम चार्ज को, मतलब माना +1 कूलम चार्ज को आप यहां पे रखते हैं, तो आप देखिएगा इसके कारण जो फोर्स अपने पास है, क्या इधर की तरफ फोर्स लगेगा बेटा? फोर्स तो इधर की तरफ लगेगा नहीं, वहां पर चार्ज का नेचर बदलना पड़ेगा।
एक मिनट सुनना ध्यान से ऐसा, तो ये आपके पास है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे फोर्स इधर की तरफ है। अब जब इसको ये फोर्स अपने पास लगाएगा बेटा, तो ये आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ, जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मतलब कहीं नहीं कि सर जी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, क्या चार्ज के तरफ आ रहा है कि चार्ज से अवे आ रहा है? चार्ज के तरफ आ रहा है कि चार्ज से अवे आ रहा है? चार्ज से अवे आ रहा है ना। क्या देखो, चार्ज यहां रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, चार्ज यहां रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अवे उससे दूर जा रहा ना। बात समझ में आ रही है ऐसा? आइए इस वाले केस में देखते हैं कि सर जी माइनस क्यू चार्ज अपने पास है। एक मिनट पहले इसका फिगर बना लेते हैं। हमने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ रहा है, क्या वो बाहर की तरफ आ रहा है बेटा? बोलो। ठीक है, ऐसा कैसा आ रहा है अपने पास? बाहर की तरफ। तो यहां से हम लिखते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज जो है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, कैसा अपने पास होगा बेटा? बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे तो बाहर की तरफ, यहाँ पे अपने पास इधर की तरफ, यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? बाहर की तरफ। ऐसा। ये कहां से पता चला? वहां से पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास है पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ अपने पास है। तो यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is radially outward, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है बाहर की तरफ है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसको देखेंगे, अभी देखे नहीं पर आपको लिख दे रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। क्या लिख रहे बेटा? रेडियली इनवर्ड। बात समझते हैं अभिराट। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इधर भी बाहर की तरफ। आप यहां चेक करोगे तब भी इधर की तरफ, आप इधर चेक करोगे तो हमेशा बाहर की तरफ आ रहा। आइए नेगेटिव वाला देखते हैं, वो हमने फिगर आपको बना दिया है। ये कैसा चार्ज है? एक बात और इसके नीचे लिखना है, ये चार्ज आइसोलेटेड है, इसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज हम नहीं रखे। अगर हम दूसरा चार्ज नहीं रखे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने पास से बिल्कुल सीधा सीधा निकल रहा है। समझ में बात आ रही? ठीक है, ऐसा राइट। ये आपके पास ऐसा है, तो ये आपके पास है आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये कैसा अपने पास है? बिल्कुल आइसोलेटेड है। बात समझ में आ रही? ऐसा। अब यहां पे अपने पास है माइनस क्यू चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ये आपके पास कैसा बेटा? नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। आइए इसके कारण देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, और डायरेक्शन कौन बताएगा? उसके सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज को ले जाकर रखो, जो इसके ऊपर जिधर भी फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। आइए रखते हैं, प्यार से यहाँ पे रखेंगे। हमने यहाँ पर रखा बेटा अपने पास किसको? +1 कूलम चार्ज को। आप कुछ भी रख सकते थे, 10 कूलम भी रख सकते थे, बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आइए तो यहाँ पे रखेंगे बेटा। तो आपको ही पता है, आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है और आप जानते हैं कि सर जी ये चार्ज इसको क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा। क्या बोलो ना? तो क्या फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ हो रहा है? तो अगर भाई साहब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो क्या यही बात तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर फोर्स की तरफ, जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मतलब यहां पे जो अपने पास हो रहा है बेटा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही की तरफ होगा? बात समझ में आ रही? ऐसा। आइए एक पॉइंट और यहां पे चेक करते हैं। ऐसा, यहां पर गए +1 कूलम चार्ज को रखा। जब +1 कूलम चार्ज को यहां पे रखा बेटा, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा? तो फोर्स अपने पास इधर की तरफ लगेगा। ऐसा फोर्स आपके पास इधर की तरफ लगेगा, और जो जिधर फोर्स लगेगा बेटा उधर ही आपके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। इसका मतलब सर इस वाले केस में अगर आप नेगेटिव वाले केस में देखोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ आ रहा है? क्या देखो तो, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो चार्ज ही की तरफ आ रहा है? बोलना बाबा। यहां चेक करेंगे तो यहां पे अगर 1 कूलम चार्ज को रखेंगे तो अगेन आप देखिएगा फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है सर जी वो भी चार्ज की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द चार्ज। बोलना यार, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को टुवर्ड्स द चार्ज आ रहा है।
समझ में बात आ रही है? तो क्या यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना चाहूंगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ये कैसा अपने पास है? आइसोलेटेड, इसके सराउंडिंग में कोई भी नहीं है, तो टुवर्ड्स द चार्ज का डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है बेटा इधर है, चार्ज ही की तरफ है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? टुवर्ड्स द चार्ज। नेगेटिव वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होता है, पॉजिटिव वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये चीज से यहां से पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है। समझ में बात आ रही है सर? आप इस वीडियो को पॉज करें, फिर इस फिगर को बनाएं और जैसे मैं बनाया। चलिए देखिए बच्चे ध्यान से देखें, ये पॉइंट हमने देखा राइट ऐसा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होता है बेटा वो रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, और जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है। किधर होता है? टुवर्ड्स द चार्ज। आइए अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए बात को समझ क्या कहना चाह रहा है कि जैसे आपके पास कुछ ऐसा है, माना कि ये आपके पास है कोई प्लस क्यू ऐसा कुछ है, ठीक है ऐसा, इसके कारण हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास है क्या अवे है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास है अवे फ्रॉम द चार्ज है, पॉजिटिव होने के कारण कैसा बेटा? अवे फ्रॉम द चार्ज है ऐसा, ठीक है, ऐसा हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास अवे, ठीक है ऐसा। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसके फील्ड में ला करके, अभी बाहर गए हैं कोई काम है खास बताओ, से बैठो आ रहे, चलिए यहां देखना ध्यान से आइए। तो यहां पे क्या कर रहा है कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड चलवा जाओ, इसमें अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं कहीं पर, यहां पे हमने क्या किया, किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा, माना कि 2 कूलम चार्ज को रखा, प्लस 2 कूलम चार्ज को हम यहां पे रखें, तो क्या इसके ऊपर जो अपने पास है बेटा फोर्स लगेगा? आपको पता है कि फोर्स इधर की तरफ लगेगा, पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है यहां पर, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा? बात समझ में आ रही है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? बाहर की तरफ। अब फोर्स भी अपने पास बेटा बाहर की तरफ लगेगा, तो यही बात कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी उधर ही की तरफ लगता है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज था? हाँ। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो फोर्स भी इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है। बात समझ में आ रही? आ जाए। इसी में अगर नेगेटिव चार्ज ले लेते, -3 कूलम चार्ज को हम यहां पे ले लेते, किसको ले लेते? -3 कूलम चार्ज को। तो आइए इसको एनालिसिस करते हैं, तो क्या इसके कारण अपने पास जो फोर्स होता इधर की तरफ होता, राइट ऐसा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव का हमेशा रेडियली आउटवर्ड है, क्या बाहर की तरफ है बेटा? तो क्या आप यहां पे देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है क्या? बात समझ में आ रही? आप ये प्लस वाला भी लेके कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो माइनस वाले केस में भी कर सकते हैं। कैसा? आप जानते हैं कि सर जी माइनस वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा बेटा, बोलो ना बेटा, किधर होगा? टुवर्ड्स द चार्ज। ऐसा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अपने पास होगा? चार्ज की तरफ होगा, रेडियली। अगर यहां को चेक करना चाहेगा ना बेटा, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा? वो यहां चेक करना चाहेगा ना, तो बना दो रेडियली और इनवर्ड, इसको क्या बोलते हैं? रेडियली इनवर्ड बोलते हैं, और जो बाहर वाला अपने पास होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, राइट ऐसा। अब यहां पे ध्यान से देखना कि सर इस वाले केस में अगर आप यहां पर 2 कूलम चार्ज को लेकर आते हैं, इसको बेटा 2 कूलम चार्ज को, राइट ऐसा, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज है? तो क्या यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इसके ऊपर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा? आजा। अगर इस केस में आप माना कि यहां पर -2 कूलम को लेकर आ रहे हैं, किसको लेकर आ रहे हैं? -2 कूलम, और ये पहले से कैसा बेटा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इसके कारण फोर्स इधर की तरफ होगा, रिपल्सिव फोर्स, है ना बेटा? बट इस वाले पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके तरफ होगा। बात समझ में आ रही? तो क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इधर की तरफ होगा? ऐसा, यही बात कह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जब नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है क्या? बोलो, चाहे यहां देखो चाहे वहां देखो। बात समझ में आ रही? ये सब बेसिक बात है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आइसोलेटेड का कैसा होता है? बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड होता है, ऐसा, ठीक है? बात समझ। अभी हमने आइसोलेटेड फिगर बनाया, हो सकता है कुछ देर बाद हम 2 चार्ज को कंबाइन करके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। समझे बात आ रही? तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन, अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अब टॉपिक का नाम लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टॉपिक का नाम लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखिएगा, ठीक है? आ जाओ, मिटा रहा हूं उसको, ठीक है? आइए
अब थोड़ा थोड़ा पहचान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब आगे देखते हैं, टॉपिक का नाम आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होता, ये हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा उसको निकाल करके देता है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इसको निकाल करके देता है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको हम लोग ई वेक्टर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? ई वेक्टर से। बस कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, दोनों का मतलब सेम है। बस जब वैल्यू निकालते तो इंटेंसिटी बोल देते हैं। बात समझ में आ रही? और जब अपने पास डायरेक्ट बोलते हैं तो मतलब पूरा रीजन की बात कर रहा है, ठीक है सर? तो क्वेश्चन में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलता है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता है, तो घबराना नहीं, दोनों मतलब सेम है। अब आइए देखिए, ध्यान से लिखिएगा इसके बारे में। इट इज डिफाइंड as electrostatic force per unit positive charge। बहुत आसान है ये वाला टॉपिक, बहुत आसान है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और करके लिखो, इट इज बेसिकली electrostatic force on 1 coulomb positive charge 1 coulomb पॉजिटिव चार्ज पे जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दुनिया उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलती है। बात समझ में आ रही? ठीक है, आप इसे लिखिए, हम समझाएंगे आपको, ठीक है। जल्दी से लिख लो, 2 पॉइंट है, इसको लिखिए। जब तक इधर का मिटाओ बच्चे। आइए ध्यान से देखिए, चलिए ऐसा, ये इंटेंसिटी मतलब ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल करके देगा, आपको बताएगा कहां बढ़ रहा है, कहां घट रहा है, कहां पे कौन सा फार्मूला डिराइव करके ला रहा है। बात समझ में आ रही? ऐसा, ठीक है, ऐसा ये चीज अपने पास है, ठीक, ओके। तो ये क्या बोल रहा है भाई साहब? इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हो रहा है, सुनो, पहले हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, हालांकि बदलेंगे आगे, आगे आसान करेंगे, बेसिक से चल रहे हैं। करना क्या है कि किसी भी चार्ज के कारण, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है। क्या करना अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एक टर्म छोटा सा डिफाइन करते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या डिफाइन करते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ये असल में इसके फॉर्मूला को बनाने के लिए वर्ड यूज होता है टेस्ट चार्ज, इससे पहले डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। स्मॉल क्यों सर? पहले पॉजिटिव तो ठीक है, स्मॉल क्यों बता रहे हैं? वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वेरी स्मॉल, जिसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास है बहुत ही छोटा। इसका मतलब हो रहा है इसके इर्द गिर्द में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो वो बहुत ही कम हो। इतना छोटा लेंगे कि जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास हो बहुत कमजोर हो, बहुत कम हो, और जिसका इफेक्ट बहुत दूर तक नहीं फैला हो। बात समझ में आ रही? देखो, ये छोटा सा मास है, ये भी अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। समझ में बात आ रही है ना? और अर्थ भी अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, और अर्थ वाले का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत मजबूत है, किसी को भी, बट इसका मजबूत नहीं। बात समझ, इसका मजबूत क्यों नहीं? क्योंकि इसका बहुत ही छोटा अपने पास अर्थ के कंपेयर में। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इस डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे बार बार, इसलिए डिफाइन कर दिया, ठीक। अब आ जाओ, सुन ध्यान से, क्या बोलता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल फॉर्मूला कैसे कैसे निकालते हैं, कैसे इंटेंसिटी को फाइंड किया जाता है। तो यह ऐसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे फॉर्मूला बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, लिखते हैं बजाते, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी के कारण भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हालांकि अभी तक अब जब भी हम लोग बात करें पॉइंट चार्ज का ही बात करते हैं, पॉइंट चार्ज से हम कन्वर्ट करते हैं किसी बॉडी को लाइन चार्ज में, स्फीयर उस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू अपने पास होती है, ये ऐसा होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपन डिवाइडेड अपन कितना बच्चे? टेस्ट चार्ज। जब ऐसा करते हैं तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। ये फॉर्मूला है, समझ में बात आ रही? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना? हाँ निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज
एट अ डिस्टेंस आर, ले पूरा लिख दिया, एट अ डिस्टेंस आर पूरा लिख दिया। आर दूरी पर हमें चाहिए किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण आर दूरी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो जहां जहां चाहिए वहां वहां टेस्ट चार्ज को रखेंगे और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही? फिर से सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं। आइए फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से नोट करना है कि भाई साहब मेन यहीं से डिफिनेशन बनता है, फिर हम उसको हल्का भी कर देंगे। अभी एकदम बेसिक से चल रहे, जो किताबों में सारा उसे ही चल रहे हैं, ठीक है सर। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, राइट है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर, बच्चे प्लीज इधर देखिए, राइट है सर। तो फोर्स वाला टेस्ट चार्ज अपन कितना बच्चे, टेस्ट चार्ज। आइए, नहीं समझ में आ रहा बात को सर जी, सबसे पहला जो टॉपिक अपने पास होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालते हैं, इसलिए हम लोग इस फार्मूले से सबसे पहले किसको निकालेंगे, किसी पॉइंट चार्ज के कारण निकालेंगे, फिर उसके साथ खेलेंगे 2 दिन, उसके बाद अपने आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखना कैसे कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको लिखो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कर दे। क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बस टॉपिक ही लिखेगा, बाकी आप रुक जाइएगा, जब बोलेंगे फिर लिखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालेंगे, ठीक है सर। ये टॉपिक आपके पास है, ओके। आइए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, चलो बाद में लिखना, आ जाओ, सुनना ध्यान से क्या कहना चाह रहा मास्टर। किसी पॉइंट चार्ज के कारण आपने क्या देखा, अभी जस्ट देखा है कि माना आपके पास ये पॉइंट चार्ज है, कैसा पॉइंट चार्ज, कैसा चार्ज अपने पास है, ये पॉइंट चार्ज है। तो सर जी इस पॉइंट चार्ज के कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिल्कुल होता है बेटा। सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है, क्या करना अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है। सर मुझे कभी यहां पता करना है, कभी मुझे यहां पता करना है, कभी मुझे यहां पता करना है, कभी मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है। बात समझ में आ रही, ठीक है। आइए तो सुनिए ध्यान से, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक पॉइंट का निकाल करके देते हैं, फिर आप निकाल लोगे, राइट ऐसा। तो ये इसके कारण पता करना है, तो डिफिनेशन क्या बोलता है, आपको जहां पे पता करना है वहां पर ले जाकर के टेस्ट चार्ज को रखेंगे। किसको रखेंगे बेटा, टेस्ट चार्ज को। आइए तो टेस्ट चार्ज को हम क्या मान रहे हैं, क्यू नॉट मान रहे हैं, कहीं हो सकता है क्यू दिखा दे, क्यू नॉट मान रहे, क्या मान रहे, क्यू नॉट, राइट ऐसा। हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप इधर ध्यान से देखिए, क्या इसके कारण जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स होगा, क्या इधर की तरफ होगा, फोर्स इधर की तरफ होगा। बात समझ में आ रही है ऐसा, ठीक है। अब ये डिफिनेशन क्या बोलता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट, क्यू नॉट समझने के लिए कुछ भी ले सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि एनसीईआरटी भी शायद ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, कितने दूरी पर, आर दूरी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर पे पता करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पता करना है उसका नाम ए रख दे, क्या कोई बुराई वाली बात नहीं, इस पॉइंट का नाम बी रख दे, कोई बात समझ आ रही है। तो ये आपके पास है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे पता करना है, किसके कारण, इस चार्ज के कारण। तो डिफिनेशन क्या बोलता है कि आप उस जगह पे टेस्ट चार्ज को रखिए और टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स हो रहा है उसी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। आइए सबसे पहले फोर्स, उसको डिवाइड करेंगे टेस्ट चार्ज से। क्या मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। आगे ध्यान से देखिएगा, आइए एकदम ध्यान से देखिएगा, इधर नजर अपना बनाए रखिए, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे सर जी, ये जो आपने ऐसा किया है, यहां से क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे बेटा, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण है। मैं इसका वैल्यू फोर्स तो शायद आपने मुझे पहले पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, फोर्स की वैल्यू अपने पास के क्यू1 क्यू2 अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर। तो के क्यू, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा ये प्लस क्यू जो लिया हो ना, इसको प्लस कैपिटल क्यू कर ले, क्योंकि स्मॉल क्यू इधर ले लिया हूं। इसको क्या, इस नाम में क्या रखा है यार, इसको क्या कर दिया, प्लस क्यू कर दिया, राइट ऐसा। तो के क्यू, तो सर जी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपन कितना बच्चे, आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा। और अपन कितना बच्चे, क्यू नॉट, ये क्या क्यू नॉट है ना, देखिए ये वाला टेस्ट चार्ज कितना क्यू नॉट है, ये वाला चार्ज कैपिटल क्यू है, उसी वैल्यू को रखा। अच्छा वेक्टर फॉर्म में चलेंगे तो घबराना नहीं, वेक्टर फॉर्म में चल सकते सर मुझे आपने पढ़ाया है कि बेटा ये वाला अगर अपने पास यहां से लेकर के यहां तक दूरी आर है तो क्या यही अपने आर वेक्टर होगा, और ये वाला जो डायरेक्शन अपने पास है बेटा क्या ये आर कैप होगा,
छोड़ हटा, मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते फिर बाद में वेक्टर में दिखा देंगे, खत्म कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ऐसा। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे बेटा तो क्या ये क्यू नॉट से क्यू नॉट चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे जो आया उसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है क्या के क्यू अपन बेटा आर स्क्वायर ऐसा आ रहा है क्या, बात समझ में आ रही। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या के क्यू अपन आर स्क्वायर आ रहा है क्या, बोलो। अच्छा इस कॉन्सेप्ट को अगर इस फिगर में लगा करके चाहे यहां पे बनाते हैं, आ जाओ सर यही चार्ज तो है यहाँ पे, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहां से R1 दूरी पर गए सर, यहां से R2 दूरी पर गए सर, यहां से R3 दूरी पर गए, तो क्या मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है सर, हम पहले से जानते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इस पॉइंट का नाम ए है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या के क्यू अपन R1 का स्क्वायर, बात समझ में आ रही है, आ जाओ। R1 है ना, दूरियां बदल गए, R1 ये दूरी को R3 मान रहे हैं, इस पॉइंट को आप B बोलेंगे, तो क्या B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव के कारण रेडियली आउटवर्ड, अगर वो भूल गए तो यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा, क्योंकि फोर्स का देखो E इक्वल टू क्या लिखा हुआ अपने पास, एफ अपन क्यू, जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, शायद शुरू में तो मैं लिखा दिया टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जो डायरेक्शन फोर्स का वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वही बातें रिपीट हो रही है, राइट ऐसा। तो सर बी पॉइंट पे अगर आप मुझसे बोलोगे और आप मुझसे बोलोगे बताओ बेटा इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या बता पाओगे, के क्यू अपन R3 का स्क्वायर, बोलना भाई, तो क्या आपके पास यहाँ पे के क्यू अपन R3 का स्क्वायर, ऐसा नहीं सर मुझे यहाँ पे बता दो बेटा, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास होगा, इस पॉइंट का नाम C है, C पॉइंट पे तो क्या के क्यू अपन R2 का होल स्क्वायर, ऐसा है क्या, नहीं आया, अरे बोलो, बात समझ में आ रही सर जी। ये चीजें हमें समझ में आ रहा है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड, इसको याद रखना है एकदम, ठीक है, इसको याद रखना है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या, के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, ओहो के की वैल्यू क्या होती है, के मतलब वही के पुरन का 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा क्यू आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज, ए बाबू वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज अपने पास है उसी की वैल्यू है ना, क्यों बोलो ना यार, आर अपने पास है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। अभी बात खत्म नहीं हुआ, अभी बिल्कुल आराम से रहें, ठीक है सर, लिखना नहीं, इतनी बातें अपने पास हो गई। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है क्या, के अपन आर स्क्वायर आ रही है। अच्छा इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो सर जी ये डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देखो सर जी, फोर्स का जो डायरेक्शन किसके ऊपर, फोर्स टेस्ट चार्ज, हाँ टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बात समझ में आ रही, जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। गुरुजी क्या आप मुझे बताओगे कि फोर्स का डायरेक्शन भी तो इधर ही हो रहा था, कहां गया, कहां से बनाया था फिगर इधर, हाँ क्या फोर्स का डायरेक्शन इधर हो रहा है मेरे बच्चे, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा ना। अच्छा यहाँ भी टेस्ट चार्ज तुम रखते तो क्या यहाँ पे भी अपने पास फोर्स का डायरेक्शन इधर ही आता, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन अपने पास इधर ही होगा ना, बोलो सर आप यहाँ पे रखते तो क्या फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ आता, तो सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन भी इधर ही की तरफ आता, बात समझ में आ रही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही कह रहा ना भाई, ठीक है। अच्छा यहां से अपने पास ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बेटा फोर्स, ये क्या अपने पास है टेस्ट चार्ज, समझ में बात आ रही, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो, आप इसे जल्दी से नोट करें फिर हम आगे चलेंगे, इस वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक। आइए हमने इंटेंसिटी का डिफिनेशन देखा, और क्या देखा सर जी कि जब भी अपने पास इंटेंसिटी का क्या बोला था कि आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे, और टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए जैसे आपके पास ये चार्ज है +q चार्ज है, मुझे इससे r दूरी पर a पर जाकर के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है, तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज को मैंने रखा, ये q0 क्या बेटा टेस्ट चार्ज है, पहले भी बता दिया हूं ये टेस्ट चार्ज है, जैसे हमने टेस्ट चार्ज को रखा बेटा सुनना, ठीक है, अभी और आसान भी कर देंगे, अभी टेस्ट चार्ज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होता है ये,
इसलिए कर रहा हूं, इसको आसान कर देंगे। तो टेस्ट चार्ज को आपने यहाँ पे रखा। अब इस टेस्ट चार्ज पे जो अपने पास फोर्स लग रहा है उसी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड किया। देखो ये फोर्स अपन कितना बच्चे टेस्ट चार्ज, देखो डिफिनेशन में लिखा हुआ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपन टेस्ट चार्ज, ऐसा लिखा हुआ है क्या डिफिनेशन में, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये आपके पास ध्यान से देखिएगा फोर्स अपन टेस्ट चार्ज। आइए इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा सर जी, फोर्स ये इसके ऊपर दोनों तो पॉइंट चार्ज है, क्या कूलम्ब्स लॉ से फोर्स की वैल्यू को निकाल लेंगे, बोलो ठीक है ऐसा, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स की वैल्यू को निकाल लेंगे, गेट खोल दो ठीक है। आइए तो कूलम्ब्स लॉ से फोर्स की वैल्यू को निकालेंगे बेटा, के क्यू क्यू नॉट अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर। यहां देखो तुम लोग, बाकी तो इधर देखो यार, के कैपिटल क्यू और ये अपने पास है क्यू नॉट अपन कितना बच्चे आर स्क्वायर, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, तो क्या टेस्ट चार्ज से ये वाला टेस्ट चार्ज मर गया, तो ये आपके पास कितना आ रहा है, के क्यू अपन कितना आ रहा है बेटा आर स्क्वायर, कितना आ रहा है के क्यू अपन आर स्क्वायर। इसका मतलब सर जी किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, कितना आ रहा है के क्यू अपन आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये कितना आ रहा है के क्यू अपन आर स्क्वायर। सर जी के क्या है, वही पुराना चीज अपने पास 9 × 10⁹। सर क्यू क्या है, वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज अपने पास है उसकी वैल्यू, आर क्या डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट चार्ज। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। एक आपको पूरा यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया कि अगर आपके पास ये पॉइंट चार्ज है, इधर देखो अगर ये पॉइंट चार्ज है, इससे R1 दूरी पर जाएंगे, इससे R2 दूरी पे जाएंगे, इससे R3 दूरी पे जाएंगे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू अपने पास होगी बेटा वो कितना होगी, तो आइए कुछ नहीं, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर, के क्यू अपन R2 का स्क्वायर, के क्यू अपन R3 का स्क्वायर, है ना बेटा। अच्छा डायरेक्शन किधर होगा, जिधर टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। देख ले बेटा, क्या टेस्ट चार्ज पे डायरेक्शन इधर लग रहा है तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर की तरफ, टेस्ट चार्ज पे इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो क्या अपने को रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही की तरफ। बात समझ में आ रही, ठीक है। आज के लिए काफी, फिर मिलते हैं आगे कल, राइट है सर, ठीक है। इसी का ग्राफ देखेंगे, इसी के सारे रिजल्ट को देखेंगे, वीडियो पॉज कीजिए।